तो गीता जी में जैसे ब्रह्म बताओ, पर ब्रह्म बताओ, पूर्ण ब्रह्म बताओ, 3 ब्रह्म बताए। ठीक है। तो अलग अलग को है कि नहीं को है? अब ऊको हम छांटवे के लाने, जैसे अब गीता जी में ब्रह्म बताओ, तो ब्रह्म अकेले ऐसा तो है नहीं है कि ब्रह्म गीता जी में बताओ हो और कौन ग्रंथ में ना हो। तो हम वेद में देखें कि शायद वेद में भी ब्रह्म है कि नहीं। वो ब्रह्म शब्द वेद में भी मिल रहा हो, ऊपर नाम वही मिल रहा हो। जैसे गीता जी कह रही के अध्याय 8 को श्लोक नंबर 13 ब्रह्म को मंत्र है। गीता जी कह रही ओम इति काक्षरम ब्रह्मणाणम मां अनुसरम, यह ओम नाम मेरा मंत्र है, जो इसको अंतिम श्वास तक उच्चारण करता हुआ जाता है वो मुझ ब्रह्म को प्राप्त होता है। गीता जी कह रही, मान के चलो, कह रही कि नहीं कह रही कि वो ब्रह्म को मंत्र है। अब वो जगह वेद में मिल रहा हो कि ओम मंत्र वेद भी बताओ कि गीता जी को बताओ भाव वही ओम मंत्र वेद में मिल रहा हो, तो वो ब्रह्म जो ब्रह्म एक ही को है, अलग तो होना है। तो वही ब्रह्म अगर अपने देवी भागवत पुराण बता रही कोई ब्रह्म के बारे में, उमें भी कह रही कि ब्रह्म को मतलब ओम मंत्र है उनको, तो जब उनको क्लियर जब 3 जगह से हो रहा हो, उससे पुराण में भी मिल जाएगा, उमें भी बता दो जाएगा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को मंत्र ओम है। तो फिर जब 4 जगह से कि क्लियर हो रहा हो सब में, तो वो ब्रह्म ही मानोगे क्योंकि हम ब्रह्म को जगह पर ब्रह्म बता दें या पूर्ण ब्रह्म बता दें? बताओ। ब्रह्म मानोगे? ब्रह्म ही मानोगे कि नहीं? अबू की पहचान के लाने भी संगे बताओ जा रहा को ओम मंत्र है, तो वो को हम और कौन मंत्र तो ना बता दें फिर नहीं ब्रह्म को पावे वाले हुआ कौन भी मंत्र। अब हम कहें कि नहीं उसमें राधे राधे से भी ब्रह्म पा सकत, ओम नमः शिवाय से भी पा सकत, तो फिर अगर हम जाके हैं तो फिर हमें जवाब सिद्ध कह के दिखाने है ना कि फलानी जगह लिखो, फलानी वेद में लिखो या फलानी शास्त्र में लिखो के ब्रह्म को राधे राधे से पा सकत, या राम राम जप भी सभी पा सकत। तो जा चीज क्लियर हो जाए कि ना हो जाए? जाजी तो क्लियर हो जाए। आपके यूट्यूब पे देखे थे कुछ बोल रहे हैं? हम बोल रहे थे बाद ना छापर में मिले थे, अब हम चंद्रपाल सिंह बोल रहे थे। अच्छा चंद्रपाल सिंह, अच्छा। कहाँ से थे आप? कैसी? कौन से गांव से हैं आप? गांव में छापरी गोरा के बगल में पड़ जाता पारी। अच्छा हाँ पारी से हैं, हाँ हाँ। अपने जब में बैठे थे ना दुकान में आप बैठे थे, आपसे चर्चा हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। हाँ पहचान लो। और सुना आपके बस बढ़िया है। आपके यूट्यूब पे देखी थी कुछ हमने वीडियो, तो इधर देखे तो फिर हमने आपको नंबर निकाला, हम देखे। और सुनाओ। और सब बढ़िया है, घर पे ही होते। हमने वैसे आपको वीडियो की वजह से हमने किताब से चर्चा करी जाए। बिल्कुल करो चर्चा। अब तो का है कि चर्चा करो को अंत ही नहीं है, लेकिन यही है कि बड़ी गूढ़ और गहराई से ब्रेन वॉश हो जाता आदमी को। सो आखिर टाइम पे माथा पच्ची निकलत, रिजल्ट का छूनी निकलत। सुबह तो बेस ही जाए कि थोड़ी हो तब उसी चर्चा हो जाए, ज्यादा माथा कच्ची में कुछ रिजल्ट निकलत है। सो सर 2-4 बार ऐसा भाव तो हमें ही लगत कहूँ के ब्रेन वॉश ठीक हो जाता, ब्रेन वॉश हो जाता आदमी को, मस्तिष्क हो जाता। अब जैसे तुम देख ही रहे कि और जैसे कलयुग के हिसाब से हम तो तुम्हें, अब भाई तुम अपने हिसाब से कहो कि नहीं वो सही नहीं है हम सही है, फिर बे कह रहा है कि नहीं हम सही है तुम सही नहीं है, वो एक मत आधार बन जाता है। एक ओम शांति ओम शांति को सही है को गलत है। कैसी ये आधार कछु ना कछु को पैमाना हो, जैसे ही को का पैमाना है कि कैसे नापो जे के को सही है को गलत है। हाँ बस सही कह रहे पैमाना, तो पैमाने तो हर आदमी अपना निकाल लेता अलग से, अपनों का अलग से निकाल ली। का मालूम खुद से नहीं है। जैसे हमें जो बताओ, जैसे कि अगर अपन को आध्यात्मिक चर्चा करने तो ई के लाने पैमाना का मानो जे, अपने वेद शास्त्र ही मानो जे कि वह कछु मानो जे, और अपने हिसाब से खुद मानो जे? नहीं अपने हिसाब से नहीं।
अपने शास्त्र मानेंगे ना, जैसे अपन आध्यात्मिक चर्चा करने बिल्कुल। तो वो के लाने पैमाने अपने शास्त्र मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जैसे अपने वेद है या गीता है या रामायण है, ये नहीं पैमाने को माने कि ना माने? ये नहीं क्या रहा है आध्यात्मिक चर्चा हो जाए कि वह काउ से हो जाए? ये नहीं था। बात सही कह रहे हैं आप, ये तो सही कह रहे हैं आप। हम तो वही माने, कह शास्त्र में आप हमें प्रमाण दिखाओ, हम आपकी बात माने। नहीं मान पाते यार। आए? मानो भैया, नहीं मान पाते। कैसे नहीं मान पाते कि एक ही शब्द और एक ही शब्द की और एक ही लाइन की अपने अपने बुद्धि के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाल ले। अब काय निकाल ले, बहुत गहरी बात कह रहे हैं हम। ईश्वर की सृष्टि कुछ ऐसी भिन्न बनी जैसे अर्थ हमारी सुनो, हम जैसे अर्थ, जैसे मान के चलो हम राम पे चर्चा हो रही, तो हम राम को अर्थ निकाल रहे, तो कर राम को हम और कुछ बता दें? क्या मुझे बताओ, राम की चर्चा हो रही, राम लिखो। अब जैसे कहूँ कृष्ण लिखो, कहूँ योगेश्वर कृष्ण लिखो, कृष्ण भगवान के जैसे नाम है जो उनके लिखे, उनकी जगह हमका कृष्ण की जगह हुआ को बता दें? जैसे हमें बताओ। हम बता रहे हैं आपको। अब आप अपने जैसे एक नाम लाओ, व्यक्ति को नाम लाओ, राम को, तो वो दृष्टांत हर जगह कहीं कितने बैठा हो, क्यों नहीं बैठा है, दृष्टांत हर जगह ही बैठ रहा है। हम बता रहे हैं अपने राम को नाम लाओ, तो हम एक अक्षर दे रहे हैं आपको। जैसे कहीं लिखा है गा, कोई वर्ण लिखा है, एक शब्द लिखा है गा, तो एक व्यक्ति कह रहा हो गा माने गधा होता है, वो एक कह रहा हो नहीं गधा नहीं होता है, गा माने गाय होती है। वो तीसरा कह रहा हो नहीं गा माने गणेश होता है। अब किसकी बात सही? जैसे ऊ को सोल्यूशन है, फिर जो का ऊ को सोल्यूशन ना पहुंचे शब्द वाली से, शब्द कोश से। जैसे अब संस्कृत को शब्द है, तो ऊ को शब्द कोश से देखो जाना का गा माने का, वो संस्कृत में गा लिखो। अब उसी अकेलो गा लिखो, तो वो गा को कोनो मतलब ही नहीं हो रहा हिंदी में। तो गा को तो पूरे शब्द लिखे जब ही मानो जाए। संस्कृत में गा है ऊको, ऊका अगर ऊका बिंदी लगी या हलंत लगी या कछु लगो या गो है, गा तो नहीं है, गो है मान के चलो, तो गो माने जाना हो। अब गो माने को नहीं आना हो, तो फिर वो गलत गलत सही को फिर तो उनको शब्द बली से, शब्द कोश से निकालो ना कि सही हो कि गलत हो। वो तो एक अलग ही बात हो गई कि जैसे आप, जिसमें आपने कही कि गो लिखो तो गो माने हो ना, वो तो एक बात सही हो गई। वो तो उनको इशारा कर रहा हो ना, इशारा कर रहा हूँ कि स्पष्ट। अब संस्कृत से संधि करो या फिर आप उको देखो संधि वाली जो चीज हो, कोई की संधि हो। अब जैसे काउ का नाम है, नाम को तुम संधि कर रहे और फिर की गलत संधि कह दो, पहली बात तो नाम की संधि नहीं हो क्या बताओ? नहीं, जब उसको नाम ही देखो। अब नाम की संधि का हो, तुम्हें बताओ। नाम की संधि तो तुम सही कह रहे, बात तो समझ रहे हैं बात को कि एक, अब एक हम कही नहीं है कि हर शब्द से हर जगह नहीं बैठा था, हर शब्द की बात। हमारी बात समझो, हम कहा के बचा है, कोई भी चीज हो उगे तोलो जे पैमाने से, बिना पैमाने से तोल के उनको पता नहीं लगे कि जो सही है कि गलत है। हम काउ की न माने ना तुम मानो, हमारी न मानो ना हम तुम्हारी माने, उनको शब्द कोश से निर्णय हो जाए ना। बाबा सही कह रहे हैं आप, शब्द कोश से निर्णय हो जाए। लेकिन हम भाई जैसे एक कोई हमने आपसे बात कही तो अब बात फंस रही, तो अब जा नहीं कहो कि नहीं वो बात खूबा नहीं कह रहे। जैसे हम क्यों जगह आप कह रहे तो हम आपकी माने कि जब हाँ ठीक कह रहे। जैसे एक बताया, जैसे मान के चलो कौन चीज हो रही प्रमाणित रामायण में, पर वो हम जो भी तो देखें कब गीता में भी बताई गई, क्यों कि नहीं बताई गई बात तो देखने पर। जैसे मान के चलो भगवान की चर्चा हुई, समझियो, तो गीता जी में जैसे ब्रह्म बताओ, पर ब्रह्म बताओ, पूर्ण ब्रह्म बताओ, 3 ब्रह्म बताए। ठीक है, तो अलग अलग को है कि नहीं को है? अब ऊको हम छांटवे के लाने, जैसे अब गीता जी में ब्रह्म बताओ, तो ब्रह्म अकेलो ऐसा तो है नहीं है कि ब्रह्म गीता जी में बताओ हो और कौन ग्रंथ में ना हो। तो हम वेद में देखें कि शायद वेद में भी ब्रह्म है कि नहीं, वो ब्रह्म शब्द वेद में भी मिल रहा हो, ऊपर नाम वो ही मिल रहा हो। जैसे गीता जी कह रही कि अध्याय 8 को श्लोक नंबर 13 ब्रह्म को मंत्र है,
गीता जी कह रही ओम इति काक्षरम ब्रह्मणाम मां अनुसरम, यह ओम नाम मेरा मंत्र है, जो इसको अंतिम श्वास तक उच्चारण करता हुआ जाता है वो मुझ ब्रह्म को प्राप्त होता है। गीता जी कह रही, मान के चलो, कह रही कि नहीं कह रही कि वो ब्रह्म को मंत्र है। अब कोई अगर वेद में मिल रहा हो कि ओम मंत्र, वेद भी बताओ का गीता जी को बताओ भाव वही ओम मंत्र वेद में मिल रहा हो, तो वो ब्रह्म जो ब्रह्म एक ही को है, अलग तो होना है। तो वही ब्रह्म अगर अपने देवी भागवत पुराण बता रही कोई ब्रह्म के बारे में, उनमें भी कह रही कि ब्रह्म को मतलब ओम मंत्र है उनको, तो जब उनको क्लियर जब 3 जगह से हो रहा हो, उससे पुराण में भी मिल जाएगा, उनमें भी बता हो जाएगा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को मंत्र ओम है। तो फिर जब 4 जगह से क्लियर हो रहा हो सब में, तो वो ब्रह्म ही मानो जाए, क्योंकि हम ब्रह्म को जगह पर ब्रह्म बता दें या पूर्ण ब्रह्म बता दें, बताओ। ब्रह्म मानो जी, ब्रह्म ही मानो कि नहीं। अबू की पहचान के लाने भी संगे बताओ जा रहा हो ओम मंत्र है, तो वो को हम और कौन मंत्र तो ना बता दें फिर नहीं ब्रह्म को पावे वाले हुआ कौन भी मंत्र। अब हम कहें नहीं राधे राधे से भी ब्रह्म पा सकत, ओम नमः शिवाय से भी पा सकत, तो फिर अगर हम जाके हैं तो फिर हमें जब सिद्ध कह के दिखाने है ना कि फलानी जगह लिखो, फलानी वेद में लिखो या फलाने शास्त्र में लिखो के ब्रह्म को राधे राधे से पा सकत, या राम राम जप वे से भी पा सकत। तो जा चीज के लिए हुजे कि ना हुजे, जाजी तो क्लियर हुजे। अच्छा एक बात हम बता रहे हैं आपको। हाँ बताओ। कहीं ना आपने ऐसो पढ़ो, ऐसो लिखो हुए, कोई श्लोक हुए कि केवल ये ही उस शक्ति को लेके कि ये ही शक्ति सत्य है, श्रेष्ठ है, या फिर वो परम शक्ति है, वो इससे अलावा जितनी शक्तियां हैं वो इससे यानी नीचे हैं, वो इसको मतलब छूने वाली नहीं है। ऐसा कहीं है जैसे आपने एक ही शक्ति के अगर 4 विभाग कर दिए गए तो आप उगे मान नहीं रहे कि चलो 4 थोड़ी हो सकते, एक ही हुज्जे तो एक तो है। तो एक हमारे करे से थोड़ी हो जाए, हम कहते हैं जैसे हम वही बात आपको सुना रहे, हमारे करे से थोड़ी हो जाए कि हम एक शक्ति के 4 भाग कह रहे हैं। कैसे कह रहे, जैसे ब्रह्मा जी हैं मान के चलो, और विष्णु जी हैं और शंकर जी हैं, ये तीनों देवता हैं और तीनों यही गुण हैं, है कि नहीं है। रजोगुण सत्गुण और तमगुण 3 गुण हैं और तीनों देवता हैं ये, और तीनों के पास एक एक गुण है। अब अगर गीता जी कह रही कि ये 3 देवता हैं, इनके 3 ये गुण हैं, तो हमें गीता जी से नहीं जम रहा होता, हम कौन भी शास्त्र में तो देख सका, तुम्हें भी तो उनको प्रमाण हो जाए। देखो हेमंत जी, हमारी बात भाई साहब, अब हम अगर कहते हैं कि ब्रह्म जी सब कछु है, या विष्णु जी सब कछु है, या शिव जी सब कछु है, तो हमारे कैसे मानोगे, क्या शास्त्र के आधार से मानोगे, क्या बताओ। शास्त्र के आधार से, तो शास्त्र के आधार से मानोगे तो फिर हम ऊके जाने अब शिव पुराण देख रहे हैं, और शिव पुराण में भी वे तीनों देवता और 3 ही गुण बताए जा रहे हैं, उनकी जा भी बताई जा रही कि मतलब इनकी कितनी शक्ति है। और फिर विष्णु पुराण से देख रहे हैं तो उनमें भी वही बताए जा रहे हैं, और हम वेदन से भी उनको देख रहे हैं, उनमें भी बताया जा रहा है कि ये 3 ही देवता हैं और 3 ही गुण हैं। अब हमें पूर्ण ब्रह्म कैसे मान ले, हमें बताओ फिर कौन एंगल से मान ले, आप बताओ। हम बता रहे हैं आपको, जैसे आप जो हिसाब से बात कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, वो बात की पुष्टि भी कर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक शब्द पे, और अब इतने हम इतना गहराई से अध्ययन तो नहीं है हम जो के नहीं है, थोड़ा बहुत अध्ययन करूँ तो थोड़े बहुत अध्ययन में भी बात आपकी मतलब कहीं ना कहीं बात ऐसी सिद्ध ना हुई है। हम आपकी नहीं कह रहे जो आप शब्द बोल रहे, वो शब्द कौन सिद्ध नहीं हुआ, कैसे हो रहे जो आपने जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण की बात कही, ये प्रकृति के विभाग आए यार भैया, 3 गुण 27 प्रकार से शरीर जीव बनो। अब हमें क्या बताओ, आपने कही हमारी सुन लो, आप थोड़ी 1 मिनट, हमने आपकी बात सुन, बोलो थोड़ा मौका दो। बिल्कुल आप बोल दो। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसके साथ
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुण मिला के ये सारे कारण बनते हैं 27। 27 में से फिर अलग अलग, फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये जीव की वो परिकल्पना बताई वो है 19 तत्वों से। तो ये सतोगुण, रजोगुण ये प्रकृति के महत्व हैं, और प्रकृति उनके नाम पर ब्रह्मा और विष्णु 3 भागों में बांटा है कि तुम संघर्ष करोगे, तुम पालन करोगे, तुम सृष्टि का यानी संचालन करोगे। ब्रह्मा जी संचालन, विष्णु जी पालन करेंगे, संघ। तो वे उसी शक्ति के स्वरूप हैं। निर्गुण निराकार को ओम कहते हैं। निर्ध्वनि शब्द है जो किस वर्ण से, किस धातु से बना है अगर देखो जाए तो जो संसार में रम रही एक यानी एक से अनेक होवे की जब इच्छा भई उस परम शक्ति की, तो वो अनेक रूपों में व्याप्त होगा। शंकराचार्य तो यही कह रहे हैं। रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तुलसी की अगर रामायण की तुम बात कह रहे हैं तो 50 संज्ञान तुलसी कह रहे जीव विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिख रहे कि राम 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 जीव जोलो न जप है, तोलो ते कहूँ जाए तिहु ताप तप है। स्पष्ट खोल के कह रहा है कि जी दशरथ के राम ही जी परब्रह्म के अवतार आए, जी अनाद परब्रह्म नहीं, जो भी ब्रह्म हो धरती पे ब्रह्मांड में शक्ति है वही के अवतार आए। क्यों कि देवी मनु और शत्रुपा को बलिदान देके आए थे कि हम तुम आए थे अवतार लें, वही परम शक्ति के दर्शन करे थे। उनमें शंकर जी आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, विष्णु जी आए थे, इनके दर्शन नहीं करे थे। हाँ हम आपसे सहमत हैं। अब आप हमारी थोड़ा सुनो। आपने तुलसीदास जी की बात कही तो तुलसीदास जी तो जाके रहे, निकालो बालकांड में दोहा नंबर 7, ठीक है, चौपाई नंबर 1, ठीक है, निकालो। आप हम नहीं निकाल पा रहे हैं रामायण, अब हाल नहीं खोल पा रहे हैं हम रामायण, क्योंकि ये सुबह को टाइम हो तो देख भी लेते। तो हम बता रहे हैं सुबह उसको देख लियो आप। इतने तुलसीदास जी लिख रहे इतने हम अपने मत से लिख रहे हैं, ना तो मैं साधु हूं, ना मैं संत हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मुझे कोई ज्ञान है, और ना मैं कोई महात्मा हूं। ठीक है। और मैं अपने मत से कह रहा हूं राम जी के वर्णन के लिए। मैं अपने मत से लिख रहा हूं राम जी की गाथा। अब हमें बताओ, अब जब स्वयं वो तुलसीदास जी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम ना कोई ज्ञानी है, ना हम कोई ध्यानी है, ना हम कोई संत हैं, हम अपने मत से लिख रहे हैं, तो अब हमें जब बताओ पे रामायण सुनूंगी में कह रहे सुनूंगी में रामायण की वंदना में। ठीक है। अब हम उनकी बात कैसे सिद्ध मान लें? अब हमें ही फिर आप आंगे पर मार दिखाओ है, कहूँ हम मान लें आपको कि रामायण जी को जाम खिलाने के है। आप जैसे अगर वो चीज के चैप्टर हम चौपाई ढूंढ के वो आपको एक नहीं 20 चौपाई हमने आपसे बात में कही थी, हम फिर कह रहे हैं आपसे हमें और कौन ग्रंथ में बताओ कि रामायण नाम केवल, अब जैसे आपने हमें रामायण कही रामायण के नाम से मोक्ष छूटे, आपने यही कही। ठीक है। हमें गीता जी में बताओ कितने लोगों के राम के नाम से मोक्ष छूटे बताओ। गीता 4 वेद बता है जो सभी को जाना। अब जैसे रामायण के बाद आप गीता को पकड़ रहे हैं, अब पहले रामायण की क्या चर्चा हो जाए, हम गीता पे आ रहे हैं। हम रामायण पर तुम्हें पहले कह चुके कि बिजा कह रहे कि हम अपने मत से लिख रहे, तो हमने अपने लाने देखो हम तुम्हें बताएं सबसे बड़ा मूर्ख बता दो, एक मूर्ख भी लिख दो उनने कि हम मूर्ख हैं, और उनने जो भी लिख दो हम तो तुलसीदास जी की तुम्हें कहो तो पूरी चौपाई खोल के दिखा दें। चौपाई खोलने के बाद हम जो दिखा दें कि रामचंद्र जी के बारे में उनने अपनो मत लिखो, स्पष्ट कह रहे भी। अब हमें बताओ हम फिर कौन से एंगल से मान लें कि जब आप सत्य भी कह रहे राम नाम से मोक्ष हो, हमें वो उनको प्रमाण तो देने हैं। अरे जैसे आपने कही तो दूसरे की भी आपको सुननी है जब तो वो बता पाए। हाँ तो बताओ हम कहते हैं। ई एंगल से देख लो कि जो ने हिसाब से तुलसीदास जी लिख रहे ई के जाइए कि जैसे नरेंद्र मोदी कभी कभी कहलाए कि हम चौकीदार, जी समझ गए बात को, तो प्रधानमंत्री होके देश के उनकी हुकूमत पे कछु भी हो सकता देश में, वो अपने आप को कहला जनता की हम सेवक है, हम चौकीदार हैं। तो आपका मतलब क्या है कि गाँव के में का मुनादी करने वाले चौकीदार हैं? कभी एक सेवक है, उनकी सेवक तो सेवक होता है, सेवक को क्या मतलब कौन सा अधिकार है, कौन सा पावर है सेवक में, लेकिन वो राजा हैं। इसीलिए तुलसीदास जी वो विनम्रता का भाव है अपने आप को। हनुमान जी भी अपने आप को कहीं ना कहीं कुटिल कह देते। हनुमान जी की चौपाई है, हमें दिमाग सोच रही थी, हनुमान जी ने अपने आप को अधम बता दो। अब तुम कह दो वो तो खुदा रहा है, वो तो एक अधम नीच, मतलब कहीं ना कहीं मंदमती,
वो फिर कहीं ना कहीं ज्ञान नामी के गेंडम है, सकल गुण निधानम है, वाराणाधीशम है। वो तुलसीदास जी एक विनम्रता का भाव है कि हमारी मति है, हम अपनी मति के अनुसार लिख रहे हैं, जितनी हमारी बुद्धि जाए दौड़ रही, जन तक बुद्धि जाए, लेकिन ये विनम्रता का भाव है। आप समझो तो वह सिया राम मैं सब जग जानी थे, कह रहे सिया राम करो प्रणाम जो जग पानी। हम सिया राम के दर्शन करके सारे दुष्टन खो, पापियन खो, महाजन खो, सब खो सीताराम के दर्शन समझ रहे, सीताराम समझ के प्रणाम कर रहे। तो उनको एक विनम्र भाव है, सरल भाव है, वो भाव से कह रहा है, वो भाव को आपने उल्टो ऐसे निकाल लो। बस बात है कि हर जो है बात को उल्टो अर्थ निकाल के और इंटरप्रिटेशन कर दो। अब भाई हम आपसे, हमने आपकी बात स्वीकार है, हम आपसे यही कह रहे हैं, हमें और एक कहूँ तो बताओ भज्य प्रमाण के लिए रामायण से हम कैसा पूरा सब वेद छोड़ दें, हम सब ग्रंथ छोड़ दें, रामायण से हम कैसे मान ले कि राम नाम से मोक्ष हुए? हमें क्या बताओ, हम जो कह रहे हैं आपसे हमें जैसे और कहूँ भी तो बताने हैं। हाँ बिल्कुल बतानी है। रामायण नाम से मोक्ष, अब हमें ई को प्रमाण, जैसे हम आपसे बिल्कुल हम सहमत हैं, हमें राम का नाम आपने कही कि दशरथ पुत्र राम के नाम से मोक्ष होने, अब हमें ई को प्रमाण वेद में दे दो, गीता जी में दे दो, और शिव पुराण में दे दो, या कोनो मतलब देवी पुराण में दे दो, हम आपसे मान्य कि उसे लिखोगे कि राम नाम के मतलब से मोक्ष होगी आपको। जैसे आप थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मतलब बुद्धि को इस्तेमाल से आप बुद्धि पे चोट मारी, तो हम भी समझे आपकी बात। ऐसी बात नहीं है कि जो हम कह रहे भाई सिद्ध हो जो आपको भाई सिद्ध हो। अब आपने आराम के अलावा और की बात कही, तो और के अलावा ये संकेत मिल रहा है देखो कि जो तो आप मानत हो कि शिव पुराण को उठा तो शिव जी की महिमा दिखे, देवी पुराण को उठा हम भी आपसे पूछना चाह रहे थे, अब आपने कही तो अब रामायण में की महिमा मिले, राम जी की महिमा मिले, राम की महिमा मिले, बस यही बात है, मिले। अब हमें इनको मिलान सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ है अब हमारे वेद। अब सुनो, अब ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है हमारे वेद, काय के सृष्टि की उत्पत्ति के पहले वेद थे। हाँ ठीक, काय के जो सागर मंथन में निकले गए वेद, लेकिन वे सागर मंथन में नहीं हते। वो दिखा हो कि सागर मंथन में वो तो क्या है कि जैसे कोई चीज है सुहासों के द्वारा निकली थी, अब सुहासन से कह देते आदमी को फिट नहीं बैठती। जो आप जैसे जी आप भगवान के सुहासन से वेदन को प्रकट है, हमने भी तो कथा में उसका उल्लेख है। वेद की के श्वास से निकले, ब्रह्म के श्वास से वेद निकले, चारों ब्रह्म के श्वास से निकले, उन्हें प्रकट करे थे श्वास के द्वारा, वे सागर मंथन में छुपा देते उन्हें अपनी लीला बस, और तीनों देवताओं से सागर मंथन करवा के वो उनमें से 3 रानी निकलवाई, देवी मतलब जितने 14 रत्न निकाले थे, फिर दिखावे के लाने 14 रत्न निकाले गए थे उनमें से सागर मंथन से। अब हमें जो बताओ सर्वश्रेष्ठ वेद है, तो हमें वेद में आप दिखाओ कि तहु राम जी की महिमा हो, बताओ। हम आपकी बात से सहमत है, लिखो राम जी के मंत्र से मोक्ष तुझे। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं। हाँ, वेद एक धरती की या ब्रह्मांड की अगर ज्ञान के स्रोत में देखो जाए तो प्रथम पुस्तक है, प्रथम है। तो प्रथम पुस्तक में राम की महिमा, केवल राम की महिमा कैसे लिख देते हम बता रहे हैं। कैसे? इस वजह से ना लिखते कि जो वेद है वो निर्गुण निराकार का रूपण कर रहा है ज्यादा। नहीं, वेद मेरा भेद है ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं जे वेद जानते नहीं। तो वो तो जैसे अब भाई वेद ही ना जाने भगवान अपनी उत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं कि वेद मेरा भेद है, इनमें भेद है हमारा। तो भेद को मतलब कहीं ना कहीं उनकी जानकारी, हाँ जानकारी है, वेद मेरा भेद है ना मिलूं वेदन के माही, वेद के उसे मिलने का मैं एंगल नहीं है कि हम भगवान प्राप्ति का एंगल हो कि नहीं वेद से ही मिल जाएंगे। अब देखो कितना भ्रमित कर, आप भ्रमित हो रहा है, आपकी बुद्धि पे आप फिर समझो बात को। जैसे किसी व्यक्ति ने देखे वेद मेरा भेद है ना मिलूं इनकी माही, तो कहीं ना कहीं अब बात हो, अब जौन वेद से मैं मिलूं, अब आगे सुन तो लो, जौन वेद से मैं मिलूं जे भेद जानते नहीं, उसका भेद नहीं जानता है कोई, जौन वेद से मैं मिलूं। अब वो वेद कौन है? फिर वो वेद हम बता रहे हैं, वो वेद हाँ। वो वेद ये हो सकता है जोन हिसाब से आप अर्थ निकाल ले,
वो अर्थ नहीं है जैसे आपने अर्थ घटा दो। जैसे कहीं ना कहीं उनने की कि वेदों को पढ़ने वाला, ये तो कई जगह भगवान ने कही कि वो एक कहावत है, कबीरदास को दोहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित हुए है, वो कैसा है ऐसी है कोई आगे के लिए हमें आने 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का पढ़े सु पंडित हुए। तो अच्छा, तो पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ ना कोई। वो पोथी वो 2.5 अक्षर पढ़ प्रेम का पढ़े सु पंडित हुई। तो कहीं ना कहीं जो वेदों को पढ़ने वाली हो, जी कोई वेदनी को जिन्हें ज्ञान हो जाए, वो अहंकार हो जाए, तो भगवान को इशारा जो है कि हम वेदन को ज्ञान पढ़ के ना मिले। जब तक वो अवस्था को तुम ना पा पाओ, जो प्रेम की भावना को प्रकट ना कर पाओ, जब तक हम अगर तुम्हारी सिद्धा वो समर्पण नहीं है, तो केवल ज्ञान से ना मिले हम, केवल जो भी तो अर्थ निकालो इनको स्पष्ट कि हम वेदन के पढ़े से ना मिले, वेदन के ज्ञान से ना मिले, जो भी एक अर्थ है वेद हमारा रास्ता साहब हम हमारी सुनो, आध्यात्मिक में हम अपना अर्थ निकाल के कभी भगवान प्राप्ति नहीं पा सकते हैं कि हम अपना अर्थ निकाल के हम अपनो अर्थ बना ले के नहीं को अर्थ जो है भाई उसको हमें जब होते हैं अर्थ, जब हमें होते हैं अर्थ ही लिखो मिल रहा हो तो हम अपनो अर्थ क्या निकाल रहे हैं, हमें जो तो बताओ अर्थ क्या कारण हमें जो ही तो हम कह रहे हैं कि जब अर्थ ही मिल रहा होते हैं कि वो भगवान के बारे में कि वो कौन भगवान है, उसके बारे में क्या सब प्रकट है, होता है सृष्टि रचना कहाँ से शुरू हुई है, ये सब वेद ही बता रहे और उसकी समर्थन सबरे पुराण कर रहे हुए, पुराण कर रहे समर्थन। लेकिन वो वेद को जो तुम श्लोक तुमने बोलो जो भी को मतलब दोहा जैसे श्लोक तो उसको वो पंचम वेद निराला, वो पंचम वेद निराला है इन 4 वेद से, जो गीता जी के आरती में लिखा है उसके बारे में। देखो जो पंचम वेद की बात है, जिस आरती है भागवत महापुराण की आरती है, जिस कवि ने जिस भी लिखा है तो वो किस आधार पर लिखा है, किसकी बात कर रहा हो, वो एक आरती है जी है अमर ग्रंथी मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हाँ, तो पंचम वेद कौन है हमें बताओ आप। पंचम वेद को यहाँ रामायण और भागवत के अनुसार तो पंचम वेद महाभारत को कहा गया है, पंचम वेद महाभारत को कहा गया है। तो उसके शास्त्र के गूढ़ रहस्य कहीं ना कहीं पंचम वेद का दूसरा अर्थ कहीं बता रहे हैं। भाई साहब आपकी बात से हम सहमत हैं, हमें महाभारत में बता दो, हम आपकी बात से सहमत तो हैं, हमने आपसे कहीं वेद में बता दो, अब आप कह रहे वेद में, जब हम आपकी बात से सहमत हैं कि हम मान गए आपकी बात के रामचंद्र जी के नाम से मोक्ष हो, हम मान जा रहे हैं, हमें अब को आगे वो अभी जगह तो बताओ हमें। अब आपने कही के 3 देवता हैं जो 3 गुण हैं और जो तो प्रकृति के लाने हैं, इनको अलग बता दो आप। अब जब आप वेद की बात नहीं मान रहे थे, हम कैसे समझाएं, क्या हमें आप कैसे समझा मैं जब बताओ। अब हमें जबकि हम आपको देवी भागवत पुराण से हम सिद्ध कर रहे कि स्पष्ट वो कह रहे हैं कि हम ही 3 देवता हैं, हम ही 3 गुण हैं, हम गीता जी से उनको सिद्ध कर रहे हैं कि ये ही 3 देवता हैं, ये ही 3 गुण हैं। अब तुम कह रहे कि नहीं वो तो प्रकृति के लाने लिखो, जब वे स्वयं कह रहे कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर माता तुम्हारी कृपा से हम विद्यमान हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होती है, और जो 3 गुण आपने दिए हैं आपकी देन है कि जो हमें रजोगुण सतोगुण तमोगुण 3 गुण आपने प्रदान किए हैं, जा भी वे स्वीकार कर रहे हैं। अब वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं देवी जी के आधार से। अब हमें बताओ फिर हमें उनमें अर्थ निकालने की क्या गुंजाइश है, हमें बताओ आप देवी जी की बात कर दे, फिर रामायण की बात कर दे, या तो देखो हम जब आपसे पहले कह रहे हैं कि जब वो जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी 3 गुण हैं 3 देवता इनके सभी में उनको वही विधान मिल रहा हो, शिव पुराण में मिल रहा, विष्णु पुराण में, शंकर पुराण में, देवी पुराण में, और तुम्हारे वेदों में और गीता में सब में प्रमाण मिल रहा कि ये 3 देवता हैं और 3 गुण हैं ये। अब इन्हें तुम अगर पूर्ण भगवान बनाओ तो हमें कौन एंगल से बनाओ, हम वही तो आपसे पूछ रहे कि हमें बताओ कौन आधार से बनाओ, जब वे सबको उनको सब जगह प्रमाण मिल रहा कि ये 3 देवता हैं और 3 लोक के स्वामी हैं, जो भी मिल रहा है स्पष्ट प्रमाण। अब का 3 ही लोक हैं, फिर हमें जो बताओ आगे और लोक नहीं है। नहीं 3 लोग तो हैं, आप माने बैठे कि भी 3 लोग से आगे की नहीं है। हम तो कह रहे राम, अगर राम की बात कर रहे तो राम है, और कृष्ण की बात कर रहे तो कृष्ण है, और अगर शिव की बात कर रहे तो शिव है। स्वरूप वही है, एक भागों में कभी पानी तो कभी बर्फ। तो हमें क्या बताओ, जब कितने लिखो हमें जो बताओ आप, हम लिखो माने, हम ऐसी थोड़ी तुम कह दो उसके हम वही मान लें। अब जैसे तुम कहो क्या वही हम हैं, वही तुम हो, वही वो को है, वही कैसे हो जाए हमें जब बताओ। हम तो ऐसे हो जाते यार, हम बता तो रहे। हाँ। आप समझ में आए बात को, गीता ही में मिल जाए तुम्हें जी को बात। हमें बताओ गीता में कितने लिखो के वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही सब है, हमें बताओ, हम मान जाए आपकी बात। हम बता रहे बताओ, हम उठा ले गीता, हम बताओ कौन अध्याय में कौन श्लोक में।
नहीं आपने तो पढ़ो हुज्जे हो तो उठा के बात नहीं, पढ़ो हुज्जे से ध्यान आ जाए। हैं? आपने पढ़ो हुज्जे से हम बता रहे हैं तो आपको ध्यान आ जाए। भगवान तुम जो कह रहे तीन की अनेक रूपन नाम, अनेक रूपन में भगवान अपना नाम बता रहे कैसो। धनुषधारियों में मैं राम हूँ, अरे मगर सुनो सुनो अब तुम कह रहे कि भगवान ऐसे 10 रूप कैसे बन जाए? वे सब कह रहे क्षत्रियों में मैं अर्जुन हूँ। हाँ। और मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ। हाँ। वो आपकी एरा हाथियों में मैं एरा किसने कह रहा कि हमें एरापत है। अश्व घोड़ों में मैं अश्व हूँ। इतने रूप कैसे भगवान के हो सकते? मैं तेज में सूर्य हूँ, शीतल में हम पहले तो चंद्रमा हूँ। आपसे अब जे के जब पहले सो तुम्हें अब इतने विचलित हो जाना है तुम्हें। अब तुम जितने जो कह रहे कि वे कह रहे पहले तो हम आप ही से पूछ रहे कि गीता बोले लो को है। अब इतना तुम्हें करे कि तुम क्या काय कह रहे? हम तो कह रहे हैं कृष्ण हैं? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। अब हम कैसे मान जाए कि कृष्ण भगवान है? गीता अध्याय 11 के 32 में क्या कह रहे भाई? अब सुनो तुम बताओ। तुम पढ़ के सुनाओ। ये भी हमें याद थोड़ी है गीता अध्याय, हम तो गीता लाइन ही लेंगे। हम तो वैसे ही कर रहे थे। गीता हमने 2-3 बार उठाते हैं और उनको मुख्य श्लोकन का अध्ययन कर लो तो वो भी श्लोक देख लेते। अब हमने कि अब कहूँ वैसी चर्चा हुई आमने सामने तो हो जाए। अरे तुम देना गीता अध्याय के श्लोक नंबर 32 में कह रहे हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ। अब हमें ये बताइए कृष्ण भगवान काल हैं? बताओ हमें। काल आप मानते किसी हो? हम आपसे पूछ रहे हैं पहले हमें जब बताओ। हम पे काल बता रहे कि काल को है वो ब्रह्म है। काल के 2 रूप हैं। काल ब्रह्म है। वो 2 रूप कैसे हो जाए? ब्रह्म है काल। हम आपको सिद्ध करके दिखाएं कि वो ब्रह्म है, उनको नाम काल है, वही को ब्रह्म है। अच्छा तो फिर नहीं है ज्यादा नहीं मान रहे? नहीं अगर काल मान रहे तो फिर उनने कही कि तेज में मैं सूर्य हूँ, तो सूर्य का नहीं मान रहा उन्हें को? तो वो काल ब्रह्म है, वो सब प्रकृति में वो कृष्ण नहीं है। अभी वो ब्रह्म बोल रहा हो, वो ब्रह्म कह रहा हो वो। अब आप उनको कृष्ण को बनाए फिर रहे? कृष्ण कह रहे ब्रह्म कह रहा हो। जब मैं गीता को बोल रहा हूँ ब्रह्म बोल रहा हूँ, वो कह रहा हूँ लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित युद्ध लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। बात तो सही है। तो वो को कह रहा हो? कृष्ण नहीं कह रहे। आप तो ब्रह्म कह रहा हो। देखो अब तुम इतना ही कंफ्यूजन में हो भाई साहब। पहले हमारी बात सुनो। आपने जो बताओ कृष्ण पहले से हटे के बाद में आए युद्ध में? हमें आप जो बताओ। कृष्ण अर्जुन को जब वे लेके गए तो पहले से उते हते स्थित के बाद में आए? मैं जब बताओ। अर्जुन को लेके युद्ध में अर्जुन को लेके गए, कृष्ण के नहीं गए। अर्जुन को लेके सारथी हते वे तो उनके सारथी हते। और जब वे स्वयं लेके गए फिर जब वे उते उपदेश दे रहे उनके पहले अर्जुन कह रहा हो उनके पहले जा उनसे पूछ रहा हो कि आप कौन हो? हे 1000 भुजा वाले भगवान आप कौन हो? आप उसी चतुर रूप में आओ। मैं आपको देख के घबरा रहा हूँ, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कि आप कौन हो। कह रहे कि नहीं कह रहे? हैं? अब अर्जुन काय पूछ रहे कि आप कौन हो? जब अर्जुन को पता ही है तो कृष्ण भगवान हमारे संग हैं, फिर भी काय कह रहे कि आप कौन हो? क्यों कह रहे वे? इसलिए कह रहे कि अर्जुन को वे अपना रूप पहले दिखा चुके थे। किस सभा में? दुर्योधन की सभा में उन्हें चतुर्भुजी रूप दिखा चुके थे वे अपना। कृष्ण भगवान के चतुर्भुजी भी रूप है उनका, 1000 भुजा वाला रूप नहीं है उनका। आप बताइए हमें है? 1000 भुजा वाला है और 4 भुजा वाला नहीं यार। फिर अब आप घुमा रहे हैं हमें। आप जब वे पहले दिखा चुके वो अपना रूप चतुर्भुजी रूप वहां पर, क्या उनको विराट रूप चतुर्भुजी रूप है? विष्णु भगवान के अवतार हैं वे, चतुर्भुजी रूप ही है। विष्णु भगवान की 1000 भुजाएं कहीं नहीं है। आप हमें बताइए कहाँ है? आप जैसे आप दूसरे से कह रहे कि तुम हमें अपने मन से ऐसे निकाल रहे, तुम अपने मन से नहीं निकाल रहे। अपने मन से निकाल रहे? हमें जो बताओ ना लिखो, हम मान तो रहे। जब हम अपनी थोड़ी कह रहे, स्वयं स्वीकार कर रहे। इतने भी स्वीकार कर चुके कि हमने अपना रूप तुम्हें दिखा चुके। उतने स्पष्ट जा कह रहे कि मैंने ये रूप आज तक किसी को नहीं दिखाया। अब जब वे दिखाई चुके अपना रूप, फिर ये कैसे कह रहे कि हमने आज तक किसी को नहीं दिखाया? अर्जुन मैं तेरे लिए दिखा रहा हूँ।
तो जो कृष्ण ने रूप गीता में महाभारत के बीच में अर्जुन को दिखाओ, वो रूप पहली बार दिखाओ, लेकिन जो दुर्योधन के सामने वो रूप ने चतुर्भुजी दिखाओ। अरे क्या भगवान यार की भाई इतने- सुनो, 4 भुजाधारी हैं कृष्ण भगवान, 1000 भुजाधारी नहीं है। हम आपसे ही बात को प्रमाण दें, हम आपको गीता जी से दें, तुम कहो तो वेद से दें, तुम कहो शिव पुराण से दें, कहाँ से दे दें? बोलो कि विष्णु भगवान 4 ही भुजाधारी है, 1000 भुजाधारी नहीं है। भाई साहब ना तो आप गीता से देखो, काहे? क्योंकि 10 श्लोक ऐसे मिल जाए कि 100 बार, मतलब 10 श्लोक ऐसे यार जब मिल जो जाए। आदमी हम जब कह रहे हैं, पहले ही कह रहे हैं हम कि हम अपनो विराट रूप दिखाई चुके, जब भी पहले वो कह रहे हैं हमने आज के बाद कहूँ दिखाओ नहीं है, अब तुमको दो रूप कैसे मान लो हमें? तुम जब बताओ, जब वो खुद स्वीकार कर रहे हो कि हमने आज से पहले कहा को दिखाओ ही नहीं है जो रूप। जो तुम एक अपने मन के अपने मत से नहीं कह रहे हैं, तुम्हें लिखो दिखाया ना गीता जी में। लिखो नहीं, हम क्या नहीं कह रहे कि लिखो तो है, लेकिन मन से हम जो कह रहे हैं कि मन से तुम उन्हें सीमा में बांध रहे। तुम क्या 4 अगर दिखा दे तो यार हम बांध रहे, जब वो स्वयं स्वीकार कर रहा तो उन्हें काल नहीं मान रहा, भी क्या मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, तू लड़ेगा तो अभी ये मारे जाएंगे, नहीं लड़ेगा तो अभी मारे जाएगा, मैं इनके लिए खाने के लिए आया हूँ। अब कृष्ण भगवान जा थोड़ी कह सकते कृष्ण भगवान युद्ध करवा वो चाहे थे, पहले तो हमें जो ही बताओ तुम। कृष्ण भगवान अधर्म के पक्ष में विरोध में हतु, धर्म के पक्ष में हतु, युद्ध तो उन्हें करवाना ही हतु, क्योंकि जब अत्याचार अपराध बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते ही है। ये आई थे धर्म की स्थापना कर दी, उनने ज्यादा नहीं से युद्ध लड़े, भूतना से लेके वो अकासुर बकासुर से लेके वो कंस से लेके वो जरासंध से लेके आप इतने कन्फ्यूजन में हो, काल को स्वीकार नहीं कर रहे तो तुम कछु स्वीकार नहीं करते हो, तुम ना गीता के ज्ञान को समझते हो। अब तुम जो तो कह रहे कि वे कह रहे वृक्ष में जब गीता बोले हो स्वयं कह रहे हो कि हम काल हैं, हमने जब गीता बोल रहे हम, अब तुम क्या हुए हम स्वीकार नहीं कर रहे कि वो काल है। काल कोनो ये अलग से नहीं होत, काल की अलग है विभाग के हिसाब से। तुम एक समय को बोला यार गीता जी में हम तुम्हें तीनों पुरुष अलग अलग बता रहे, तुम फिर उन्हें इकट्ठे बता दो, ये को कह दो। अब तुम्हारे कैसे थोड़ी हो जाए, हमें जब गीता जी काय लिखी है मुझे बताओ। मन के हिसाब से निकाल रहे तुम। अब मन के हिसाब से काय निकाले? हम तो तुम्हारी गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 को निकालो, हम बता रहे तुम्हें, देख लो, हम तुम्हें स्पष्ट तो दिखा रहे। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 निकाल लो, दो ही इतने आपको स्पष्ट तीनों पुरुष के बारे में बता रहा हो। जो गीता को जो ज्ञान बोल रहा है आप किसन मान रहे हैं, हम लेकिन ब्रह्म मान रहा है। वो कह रहा हो कि हम काल ब्रह्म हैं, हम बोल रहे हैं, तुम कह रहे कि नहीं, वो किसन बोल रहा हूँ। तो हम आपसे कहते रहे कि 15 के श्लोक नंबर 16 17 को निकालो, इतने वो तीनों पुरुष अलग अलग बता रहा हो कि नहीं बता रहा हो? तीन पुरुष अलग हैं, जो उनको अर्थ तुम नहीं समझ पा रहे। जब आयत लिखो ये तो नहीं समझ पा रहे। क्षर वो अक्षर, अक्षर पुरुष, अक्षय पुरुष और परम अक्षय पुरुष। अब फिर भी देखो है क्षर माने, देखो क्षर माने और अक्षर माने और परम अक्षर माने। अब इनको तुम उनको जो ही नहीं जान पाए, स्पष्ट लिखो ही है, जबकि हम क्षर पुरुष हैं, अक्षय पुरुष हैं, उत्तम पुरुष तुम्हारे परमात्मा है, उदाहरण वो परमात्मा है उत्तम पुरुष। हम जब मैं अर्थ ही को लिखो है तो भी हम तो नहीं मान पा रहे। फिर हम अपनो अर्थ बनाए हमें जो बताओ, हमने अभी तक कौन अपनो अर्थ बनाओ, पहले हमें जो बताओ कि हमने अपनो अर्थ बताओ। तो हमने भी बनाओ। फिर आप क्या काय कह रहे कि हम उनको कैसे मान लें, जब हमें उनको अर्थ ही लिखो मिल रहा, हम काय ना माने हुआ अर्थ को। उनको अर्थ का लिखो, पढ़ो, हम बता रहे हैं, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, आप पढ़ लो। नहीं आप बताओ, हमने तो कह नहीं कि गीता ले नहीं है ना। देखो अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 15 पढ़ो, पहले 15 पढ़े बिंदु 15 पढ़े। लो 15 में लिखा हुआ है, अर्थ पढ़ रहे हम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अत्यंतमी रूप से स्थित हूं तथा इसमें ही स्मृति ज्ञान और अहोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग हूं तथा वेदों के द्वारा, देखो स्पष्ट लिख रहे थे। अब वो ब्रह्म आए जो तुम कह रहे कि नहीं कृष्ण आए, अब इसे जानने के योग हूं, वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। लिखो। अब इतने आ जाओ फिर 16 में। अब 16 में कह रहा हो, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, नासवान और अविनाशी। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नासवान हैं, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है।
उत्तम पुरुष तू अन्न। अब देखो अब 17 में आ रहा है अपन जो होगा। अब 17 में उत्तम पुरुष तू अन्न ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, देखो स्पष्ट लिख रहा हो, उत्तम पुरुष तो अन्न ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इतना कैसा देगी क्या मैं आयत निकाल दी। अविनाशी परमात्मा इस प्रकार कहा गया है जिसका नाश नहीं होता है। वो अन्न ही है, तीसरा पुरुष होगा ना उत्तम पुरुष। इतने देखो क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष दो पुरुष सिद्ध हो गए। वो उत्तम पुरुष तो अन्न है, स्पष्ट लिख रहा हूं कि वो अन्न ही है। अब वो अगर स्वयं होता तो वो जाना कहता कि हम ही वो पुरुष उत्तम पुरुष हम खुद ही हैं। कृष्ण भगवान अगर बोल रहे हम आपकी बात से सहमत आ गए कृष्ण भगवान, तो फिर ये क्या कहते हैं कि हम वो उत्तम पुरुष तो अन्न है जो परमात्मा है। अब जैसे अब तुम भाई तुम आप कह रहे तो तुम अपनी बात को कह रहे, हमारी भी नहीं सुन रहा। हम अपनी बात को क्या कह रहे हैं, हम तो गीता जी की बात को कह रहे हैं। हम अपने तरफ से आयत निकाल रहे कौन बताओ। नहीं अपने हिसाब से नहीं निकाल रहा है, लेकिन उल्टो आयत समझो जा रहा हो। कैसे समझो जा रहा हो? तो क्षर अक्षर की हमें क्या लेन दो, क्या हमने क्या समझी? तुमने क्या समझी, हम तुम्हारी समझ रहे। क्षर वो अक्षर और परम अक्षर तीनों है। तो क्षर माने होता है जिसका नाश हो। आप अगर उस क्षर धातु को देखें, अब सुनो ना, आपसे नाश हो। अब लेकिन इधर पुरुष लिखे, क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष, दो ही पुरुष लिखे। अब इधर शरीर के बारे में नहीं है, तो पुरुष के बारे में बता, दो प्रकार के पुरुष थे। अब भाई यह है कि शरीर को कई जगह जीव को भूत भी कही गो, वो प्रकृति को देवी कहोगे, वो प्रकृति और पुरुष का संयोग बताओ। तो पुरुष कौन है और प्रकृति कौन है? अब भाई इतनी गहराई को आप पुरुष और प्रकृति सुन लो। हम प्रकृति आपको बता रहे, प्रकृति माने दुर्गा है। आप कहूं भी मिला ली, जो प्रकृति माने दुर्गा है और उनको हम प्रमाणित करके देखे प्रकृति को है या दुर्गा है। हम गीता जी से कहो, वेद से कहो, देवी भागवत पुराण से प्रमाण दे के दुर्गा है प्रकृति। और जो तुम कह रहे दुर्गा प्रगति ईश्वर की रची माया को प्रगति कहते हैं, जिसके कारण जीवों का जन्म होता है। जिसके कारण जैसे पानी और देखियो अपन जैसे किसी बीज को मिट्टी में डाल दो सूखी, हाँ प्रकृति को ही देवी कहा गया है। और देवी के